हे गाइस, आज हम सिगीरिया में स्थित एक बहुत ही अजीब सी संरचना को देखने वाले हैं जिसे लॉयंस पॉज यानी शेर का पंजा कहा जाता है। सिगीरिया श्रीलंका में स्थित एक विशाल चट्टान है जिसका ऊपरी हिस्सा चपटा है और इसे रावण के महल के नाम से भी जाना जाता है। जब आप सिगीरिया पर चढ़ना शुरू करते हैं तो ये आम तौर पर सीढ़ियों की एक श्रृंखला है जहां आराम करने के लिए लगभग कोई जगह नहीं है, लेकिन बीच में एक सपाट जगह है जहां लोग ऊपर तक चढ़ने से पहले रुककर आराम करते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प जगह है क्योंकि यहाँ कुछ विचित्र दिखता है। यहाँ एक अजीब से जानवर के दो विशाल पंजे बनाए गए हैं। ये बहुत विशाल पैर हैं। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। मेरा मतलब है ये बहुत ही बड़ा है। आप देख सकते हैं कि इसकी तुलना में मैं कितना छोटा दिख रहा हूँ। हर एक पंजा कम से कम 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है। मेरा मतलब है कि इसे देखकर गीजा के महान पिरामिड में बने स्फिंक्स के विशाल पैरों का ख्याल ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि श्रीलंका के लोग इसे लॉयंस पॉज या लॉयन गेट के नाम से जानते हैं, जो कि आधुनिक मिस्र के लोगों के दावे से मिलता जुलता है क्योंकि वे कहते हैं कि स्फिंक्स का एक भाग शेर का है। लेकिन क्या ये सचमुच में शेर का पंजा है? बड़े वाले नाखूनों को देखिए। ये बिल्कुल साफ है कि ये इंसान नहीं है। ये किसी भयंकर जानवर के पंजे जैसा दिखता है और इसे बहुत ही शानदार विवरण के साथ बनाया गया है। जहां अंत में नाखून मांस से जुड़े होते हैं, वहां दो कर्व बनाए गए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि पैर की सबसे छोटी उंगली भी बनाई गई है। मतलब दोनों पैरों में 3 बड़ी उंगली और एक छोटी उंगली है। श्रीलंका में यह लॉयन पॉज या लॉयन एंट्रेंस के नाम से लोकप्रिय है क्योंकि कई विशेषज्ञ दावा करते हैं कि इन पैरों की उंगलियां शेर की हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये शेर के पंजे नहीं हैं। शेर के पैरों में 4 नहीं बल्कि 5 उंगलियां होती हैं। शेर के जैसे और भी स्तनधारी जानवरों में जैसे कि बाघ के पैरों में भी 5 उंगलियां होती हैं, ना कि 4। प्राचीन निर्माताओं ने साफ तौर पर 3 बड़ी उंगलियों और एक छोटी उंगली को दिखाया है। तो ये पंजे किस जानवर के हैं? प्राचीन सरीसृपों या रेप्टाइल्स की 4 उंगलियां होती थीं। ज्यादातर उनकी 3 बड़ी उंगलियां और एक छोटी उंगली होती थी। चलिए उदाहरण के लिए डायनासोर को देखते हैं। आप अभी टीरेक्स के पंजों को देख रहे हैं। इसकी 4 उंगलियां हैं, 3 बड़ी और एक छोटी सी। इनमें समानता को देखिए। इसके टखने पर जो खुरदरे स्केल्स हैं उस पर ध्यान दीजिए। प्राचीन निर्माताओं ने सिगीरिया में इन स्केल्स को भी दिखाने की कोशिश की है। संरचना पर बनी इन लहरदार लाइंस को देखिए। ये स्केल्स को दर्शाती हैं। ये निश्चित रूप से किसी प्राचीन रेप्टाइल को दर्शाता है। वो शक्तिशाली रेप्टाइल क्या है? कोई और नहीं बल्कि खुद रावण। अब रावण को श्रीलंका का सबसे महान राजा माना जाता है। इतना महान कि श्रीलंका के पहले उपग्रह का नाम रावण रखा गया। सिगीरिया को रावण के महल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन रावण एक सरीसृप या रेप्टाइल कैसे हो सकता है? उसके ऐसे पैर कैसे हो सकते हैं? लेकिन जब हम प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो अजीब से विवरण सामने आते हैं। पहली बात, रावण पूरी तरह से मनुष्य नहीं था। सिर्फ उसके पिता मानव थे। उनकी माँ पूरी तरह से एक अलग प्रजाति की थी, शायद रेप्टेलियन। जब रावण का जन्म हुआ था तब उसके गुण एक हाइब्रिड प्रजाति के थे। पश्चिमी देशों में इन हाइब्रिड प्रजाति को नेफिलिम कहते हैं। कुछ मायनों में वह मनुष्य था, कुछ में मनुष्य नहीं था। वह सुपर ह्यूमन था। उदाहरण के लिए रावण के बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि वो विशालकाय था। वो लगभग 10 फीट लंबा था। लेकिन रावण में और भी रेप्टेलियन विशेषताएं थीं। वो आकार बदलने में सक्षम था। वो अपने रूप को बदलकर दूसरों को धोखा दे सकता था। वह आधुनिक समय की गिरगिट की तरह आसपास के वातावरण में ब्लेंड होकर अदृश्य भी हो सकता था। थाईलैंड के टेक्स्ट रामाकियन में इस बात का वर्णन है कि रावण की त्वचा हरे रंग की थी, एक गिरगिट की तरह।
मानव त्वचा हरे रंग की नहीं हो सकती। उसके अंदर निश्चित रूप से रेप्टेलियन खून था। श्रीलंका में कुछ रेप्टाइल्स का नाम रावण के नाम पर रखा गया है। उदाहरण के लिए इस सांप को रावणागे मेडिला कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम भी अस्पिडुरा रावनाई है, जो कि रावण के नाम पर रखा गया है क्योंकि वो रेप्टेलियन वंश का था। मेरी श्रीलंका की यात्रा के दौरान मैंने कई सपेरों को देखा जो खुद को रावण के वंशज मानते हैं और वो कहते हैं कि रावण का जन्म नागा वंश में हुआ था। आज हम सोचते हैं कि नागा शब्द का मतलब सिर्फ सांप है, लेकिन ये सपेरे कहते हैं कि इनके मूल पूर्वज दो पैरों और दो हाथों वाले ह्यूमनाइड थे, लेकिन उनके पास आकार बदलने जैसी दिव्य शक्तियां थीं और वे अदृश्य भी हो सकते थे। नागाओं ने बस कोबरा को अपने प्रतीक के रूप में उपयोग किया क्योंकि अपने उठे हुए या फूले हुए फन के कारण कोबरा एक आसानी से पहचान में आने वाला रेप्टाइल था। वे मानते हैं कि उनके सरीसृप या रेप्टेलियन पूर्वज किसी दिन वापस लौटने का वादा कर भूमिगत हो गए। पहले मैंने सोचा कि ये सब बस एक स्थानीय लोक कथा है, लेकिन दोनों ही तमिल और सिंहला ग्रंथों में इस बात का रिकॉर्ड है कि श्रीलंका के मूल निवासी नागा थे। यही कारण है कि प्राचीन काल में श्रीलंका को कभी-कभी नागाद्वीप नाम से संबोधित किया जाता था और प्राचीन ग्रीक लोग भी इसे नागादी वॉइस कहते थे। सिगीरिया में रेप्टेलियन से संबंधित और भी सबूत हैं। यहाँ एक अविश्वसनीय संरचना है जिसे कोबरा हुड गुफा कहा जाता है। ये बहुत बेहतरीन है क्योंकि यह एक विशाल पत्थर है जिसे उठे हुए फन के साथ एक कोबरा का आकार दिया गया है। इस तरह का कर्व प्राकृतिक रूप से बनना असंभव है, लेकिन सिर्फ ये ही एक कर्व नहीं है। यहाँ नीचे की तरफ एक और कर्व है। असल में किसी को नहीं पता कि ये अभी तक खड़ा कैसे है। अगर आप गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को देखें तो ये पत्थर अभी तक गिर जाना चाहिए था, लेकिन ये आश्चर्यजनक है कि ये अभी तक खड़ा है, जैसे कि ये किसी गुरुत्वाकर्षण विरोधी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा हो। बिल्कुल, आप सोच सकते हैं कि ये सब पूरी तरह से नॉर्मल है और स्थानीय लोगों ने बस इसका एक नाम रख दिया, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस कोबरा गुफा में कुछ प्राचीन पेंटिंग के अवशेष देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये बहुत ऊंचा है, लेकिन मैंने अपने जूम कैमरे से इसे कैद करने की पूरी कोशिश की है। मैं ये बता सकता हूँ कि ये अद्भुत चित्रकारी है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि वे क्या दिखाना चाहते थे क्योंकि इनमें से ज्यादातर बर्बाद हो चुके हैं। जबकि स्थानीय लोग कहते हैं कि इस विशाल नाग की मूर्ति की पूजा खुद रावण करता था। पुरातत्वविद रावण के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारते हैं और वे इस बात पर टिके हुए हैं कि इस जगह का उपयोग लगभग 500 एडी में राजा कश्यप द्वारा किया जाता था। लेकिन उन्हें भी यहाँ एक शिलालेख मिला है जो उस राजा के समय से बहुत पहले का है, लगभग दूसरी ईसा पूर्व का, जिसमें कहा गया है कि ये कोबरा फन वाली चट्टान मूल रूप से नागुलिया नामक राजा की संपत्ति थी। तो हमारे पास सिगीरिया कॉम्प्लेक्स के अंदर ही नागा या रेप्टेलियन कनेक्शन के मजबूत सबूत हैं। अब भले ही आपको रावण के अस्तित्व पर या उसकी रेप्टेलियन विशेषताओं पर संदेह हो और आप प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ पौराणिक कथाओं में वर्गीकृत करते हो, फिर भी आपको इस बात से सहमत होना होगा कि मानव शिल्पकारों ने रावण के पैर की कल्पना की और उसे यहाँ बनाया, क्योंकि ये निश्चित रूप से शेर या बाघ या उस जैसे किसी जानवर के पंजे नहीं हैं। असल में बात यह है कि दुनिया के सभी पौराणिक स्थलों में से सिगीरिया का मूल्यांकन सबसे कम किया गया है। जब आप इस जगह की छानबीन करते हैं तो आपको पता चलता है कि वास्तविकता आपकी कल्पना को पीछे छोड़ सकती है और यह जगह जितनी असाधारण है, विशेषज्ञों द्वारा उतनी अच्छी तरह से इस जगह का विश्लेषण कभी नहीं किया गया। उदाहरण के लिए कुछ का दावा है कि ये पंजे ग्रेनाइट पत्थर से बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसे सामान्य वस्तुओं जैसे ईंट और चिकनी मिट्टी से बनाकर चूने के मोर्टार से कोट किया गया।
इसीलिए यह सफेद दिखता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सतह पर ईंट दिखेगी। ठीक उसी तरह पुरातत्वविदों का मानना है कि इसे 5वीं शताब्दी में बनाया गया, लगभग 1600 साल पहले। यह काफी प्राचीन है, लेकिन वास्तव में ये संरचनाएं इससे भी अधिक पुरानी हो सकती हैं, जो हमें श्रीलंका में रावण के शासनकाल तक वापस ले जा सकती हैं। सिगिरिया में इसी तरह के और बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये रावण के पैर हैं या फिर शेर के पांव हैं? क्या सिगिरिया सचमुच रावण का महल था? कृपया अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।